सरकारी जॉब किसे नहीं अच्छा लगता, कौन नहीं चाहता कि वो सरकारी नौकरी करे। तो अगर आपका भी सपना कुछ ऐसा ही है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस की जो बहाली आ रखी है, इसके लिए हमें किन बिंदुओं पे काम करना होगा, किन चीजों को फॉलो करना होगा, जिसके माध्यम से हम इस अगले 4 महीने में अपने सीट को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए हमारा पहला स्लाइड देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने ये जो आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन है, हमने उसे मेंशन करा है, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो 5/2/2021 से आपके इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने जो है स्टार्ट हो गए हैं, और ये कब तक भरा जाएगा, 21/3/2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। आप ये सोचकर बिल्कुल वो ना करें कि अभी हमारे पास समय है, मैं आराम से भर लूंगा। देखिए आखिरी समय में क्या होता है कि एसएससी की जो वेबसाइट्स हैं, इतने ट्रैफिक हो जाता है उस पर, इतना व्यस्त हो जाता है वेबसाइट कि आप कभी कभी फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो, तो आप इसे जल्दी से जल्दी फिल कर लें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या देखना है, देखिए हमें देखना है कि एज लिमिट। तो एज लिमिट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपको देखने को मिलते हैं, 18 to 25। लेकिन इन वेरियस केसेस, जैसे कि एससी एसटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि जो बच्चे मान लीजिए 25 साल के आज हो चुके हैं, उन्हें +3 यानी कि 28 तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सब एज के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट सबसे अहम बिंदु क्या समझना हमें कि यहाँ पे पेपर किस तरीके से होगा और कितने चरण में होगा। तो पेपर आपको 2 चरण में देखने को मिलता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो होता है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस होते हैं हमारे, देखिए जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। देखिए सभी सेक्शन यानी कि प्रत्येक इंग्लिश 25, रीजनिंग 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 और जनरल अवेयरनेस 25, ये सभी के सभी जो होते हैं 25 प्रश्न के होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात 25 अंक आपको प्रत्येक सेक्शन से मिलेंगे। तो टोटल जो अंक यहाँ पे आपके हो जाते हैं, टोटल अंक हो जाते हैं 100। देखिए अब नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर लूं, अगर आप एक प्रश्न गलत बनाते हो तो इसके लिए 0.25 आपका जो अंक है डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए। अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो ऐसी स्थिति में एक सही जो क्वेश्चन होता है आपका वो कट जाता है। ठीक है जी, तो यहां से नेगेटिव मार्किंग का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, नेक्स्ट बिंदु इसके लिए यानी कि पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव, ये किस प्रकार से होगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर ना मन में इस प्रकार का वहम ना रखें कि पेपर किस प्रकार का होगा। मैं आपसे कह दूं एक बार फिर से, ये जो पेपर होने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, यानी कि आपको इसमें जस्ट पास होना है। ऐसा नहीं है कि इसका जो स्कोर है आपको मेरिट में ऐड होने वाला है, नहीं। टीयर 2 यानी कि पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसका मार्क्स आपको मेरिट में कोई भूमिका अदा नहीं करेगी। आपका जो मेरिट बनने वाला है केवल और केवल टीयर 1 के पेपर पे ही बनेगा। तो आपकी कोशिश टीयर 1 में ही होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से 85+ हिट करें। ठीक है, यानी कि हमें 90 पे तो जाना ही जाना है, क्योंकि आजकल की स्थिति आप देख रहे हो किस तरीके से कट ऑफ फ्लक्चुएट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, ये जो पेपर जो होता है आपको 30 मिनट्स का होता है, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होता है आपके 50 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश तथा इस शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज दिए गए हैं उसमें आप इस पेपर को लिख सकते हैं। ये जो पेपर होगा आपका पेन पेपर मोड होगा। ठीक है, पेन पेपर मोड इट मींस व्हाट, जिस तरीके से आप स्कूल में एग्जाम देते हो ना, कॉपी और पेन लेकर जाते हो, कॉपी आपको दी जाती है, इस तरीके से आपको यहाँ भी कॉपी और पेन पे ही एग्जाम लिया जाएगा। आपको एक ऐसे लिखना होता है, शॉर्ट ऐसे, या फिर लेटर लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
अब हम बात करते हैं सैलरी। देखिए सबसे बड़ी उत्सुकता जो बच्चों के अंदर होती है ना कि सर सैलरी क्या होगी, ये तो बताओ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ही है। तो देखिए अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे दो चरण में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, तो हम पहले ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी में जो आपको ओवरऑल सैलरी मिलती है ना, ये 24,000 के अराउंड मिलती है। ये आपका सीटीसी होता है। और टेक होम यानी कि कट पीट के जो आपकी सैलरी अकाउंट पे आती है वो तकरीबन 18 से 20,000 के अराउंड आपको अकाउंट पे सैलरी देखने को मिलेगी। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी की जो सैलरी होती है वो अराउंड 28,000 सीटीसी होती है। अगर मैं बात करूं टेक होम सैलरी की, यानी कि जो कट पीट के आपके अकाउंट पे आएगी, वो इस केस में आती है 22 से 24,000 के अराउंड। ठीक है, अच्छा आपकी जो सैलरी है ना, इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो कौन से सिटी में है, क्योंकि सिटी टू सिटी ये थोड़ी से 2 हजार रुपए का 4,000 रुपए का तक का जो वेरिएशन है ना, मैक्स टू मैक्स, हालांकि इतना नहीं, 2 से 3,000 रुपए का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी जो सैलरी रहती है वो कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलेगी ओवरऑल। क्लियर है? नेक्स्ट, बुक। सर किताब कौन सी पढ़े? सैलरी तो चलो ठीक है, किताब क्या पढ़े? तो यहां से देखिए आपको एक दिशा एक्सपर्ट्स की बुक आती है एसएससी एमटीएस के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो दिशा की जो बुक आती है ना, ये आप ले सकते हो गाइड। सेकेंड थिंग, करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी को गो थ्रू कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी पसंद। अगर आप इसके अलावा और कोई बुक से करना चाहते हो कर सकते हो। और लुसेंट का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके आपको लेना होगा। देखिए इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जीके और इंग्लिश इस एग्जाम में। तो आइए हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, कितने देर हम किस सब्जेक्ट को पढ़ें। देखिए ओके, तो ये एक नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए कि इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है एमटीएस के लिए वो 28 तारीख से यानी कि 28 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होगा, मैं इसके लिए आपको और जानकारी दे दूं, मैं ये कंप्लीट यहाँ पे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन पे ही चीजों को डील करूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन पे ही बातें करेंगे हम लोग। चलिए स्ट्रेटजी क्या होने वाली है हमारी, तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा रोल, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है इंग्लिश, क्योंकि यहां पे बच्चे थोड़े से इंग्लिश में ही कंफ्यूज होते हैं। बाकी देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो क्लास आपको इस चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप करना चाहते हो आप इस चैनल से भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्लास कर सकते हो, जो भी चल रहा है। तो यहां पे आप 25 में आसानी से 23 to 25 गेन कर सकते हो। जस्ट नॉट अ बिग चैलेंज। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो इसके लिए यहां से रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप 25 में से कम 23 से 24 आराम से ला सकते हो, यानी कि 25 तक। इनफैक्ट बच्चे 25 तक, अगर मैं अपने कोचिंग की बात करूं तो यहां से बच्चों ने 25 तक लेकर आए हैं मैथ्स और रीजनिंग में। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म ऑफ सिलेक्शन। देखिए जनरल इंग्लिश के लिए आपको डेली बेसिस पे सबसे पहले तो ये कर लो आप लोग कि डेली बेसिस पे कम से कम आप 2 घंटे इंग्लिश पढ़ो, मिनिमम 2 घंटे इंग्लिश और 2 घंटे जनरल अवेयरनेस आपको करने ही करने हैं। इतना तो करना ही करना है। 4 घंटा ये हो गया। देन आप रीजनिंग के लिए 1 घंटा का समय निकाल लो, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि आप जो दिशा का गाइड लोगे ना, तो इसमें चीजें सेक्शन वाइज दे रखी गई हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो ये आपको सेक्शन वाइज दे रखा है। तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वहां से रोजाना का 1 सेट हिट कर लेना है बस। अब हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस का क्या करना है। तो जनरल अवेयरनेस देखो लुसेंट से आप क्या करो, आप यहां से कि आप हर एक टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना शुरू करो, और दिशा एक्सपर्ट्स का जो बुक आपके पास होगा उस बुक से
क्वेश्चन हिट करो, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन भी 4 सेट देखने को मिल जाते हैं। तो यहां से ये कर सकते हो। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए जो एसपीडी का बुक है ना, आप उसे जरूर फॉलो करें। ठीक है, अब क्या करना है, ये सभी चीजों को तो हमने देख लिया। हमने देखा कि 2 घंटे हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना, मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूं, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका यहां से, अगर आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर आपका बेसिक्स थोड़े से वीक है तो आप इसे भी 2 घंटे ले लेना, 1 घंटा जनरल रीजनिंग और 2 घंटा इंग्लिश। टोटल जो टाइम आता है 2, 2, 4, 1, 6, 1, 7, यानी कि आप डेली 7 आवर्स का सेल्फ स्टडी करते हो तो यकीन मानो ये जॉब पक्की है, ये जॉब पक्की है, श्योर। ठीक है, तो भाई देखो, संघर्ष तो करने पड़ेंगे, स्ट्रगल तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और क्या लेनी है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको एमटीएस के लिए किसी भी प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट परचेज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट। और आप प्रत्येक संडे या फिर हर, मान लीजिए वीक में 2 दिन, एटलीस्ट 2 डेज, स्टार्टिंग में 2 डेज आपको प्रैक्टिस सेट हिट करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बन जाएगी और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल भी लेना ना भूलें, मैं बुक वाले सेक्शन पे इसे मेंशन कर दे रहा हूं। प्रैक्टिस सेट आप अपने पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट 30 से 40 सेट हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो ये 4 बुक के माध्यम से आप बेहतर कर लोगे, समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।